औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज जो 5.1 है इसे हमने पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलें जी, सबसे पहली जो डेफिनेशन है हमारे पास पेज नंबर 79 पर है, रैशनल फ्रैक्शन। अब सबसे पहले रैशनल फ्रैक्शन किसे कहते हैं? रैशनल फ्रैक्शन जो है ये हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो कि हमारे पास पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में मौजूद होता है, वेयर P of x and Q of x are polynomial। P of x और जो Q of x है हमारे पास पोलिनोमियल्स हैं इन x विद रियल कोफिशेंट्स, और x के जो इसमें कोफिशेंट्स हैं वो हमारे पास रियल होते हैं, जबकि जो Q of x यानी कि हमारे पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो होती है, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास ज़ीरो नहीं होता। इसे हम रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। अब रैशनल फ्रैक्शन जो है इसकी हमारे पास आगे से मज़ीद दो टाइप्स हैं। पहली टाइप जो है वो हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की है, और रैशनल फ्रैक्शन P ऑफ x ओवर Q ऑफ x। एक हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन है P ऑफ x ओवर Q ऑफ x is called proper rational fraction if the degree of polynomial px। कह रहा है कि जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px यानी कि जो न्यूमिनेटर वाली वैल्यू है इसकी डिग्री हमारे पास इन द न्यूमिनेटर इज़ लेस देन, यानी कि अगर न्यूमिनेटर जो है उसकी हमारे पास डिग्री लेस देन हो ऑफ द पॉलिनोमियल क्यू एक्स इन द डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमिनेटर की जो डिग्री है अगर वो हमारे पास छोटी हो डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल से तो वो हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाती है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दी गई हैं प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस की। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहली जो एग्ज़ाम्पल है हमारे पास 3 ओवर x प्लस 1 की दी गई है। अब ये देखें यहाँ पे तो x ऊपर कोई भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो सेकंड वाली एग्जांपल है यहाँ पे देखें 2x माइनस 5 लिखा हुआ है, यानी कि जो ऊपर वाली वैल्यू है न्यूमिनेटर यहाँ पे इसकी पावर लेस है किससे? डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से, यानी कि x की यहाँ पे जो पावर है 2 है और ऊपर पावर 1 है, तो ये कम वैल्यू है ना इससे, तो ये हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। नेक्स्ट आ जाए यहाँ पे इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, हमारे पास तीसरी डेफिनेशन है अ रैशनल फ्रैक्शन P ऑफ x ओवर Q ऑफ x। ये हमारे पास इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है इफ़ द डिग्री ऑफ, अगर हमारे पास जो है डिग्री हमारे पास पॉलिनोमियल P ऑफ x यानी कि जो न्यूमिनेटर है इज़ इक्वल और ग्रेटर देन, अगर हमारे पास न्यूमिनेटर और जो डिनोमिनेटर हैं उनकी जो x की पावर है हमारे पास अगर वो बराबर आ जाए या फिर ग्रेटर आ जाए तो वो हमारे पास इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये वाली एग्ज़ाम्पल देखें, ऊपर लिखा हुआ है x का स्क्वायर माइनस 3 और नीचे वैल्यू लिखी हुई है 3x प्लस 1, यानी कि ऊपर जो न्यूमिनेटर वाली हमारे पास x की पावर है वो बड़ी है डिनोमिनेटर वाली x की जो पावर है उससे। तो अगर हमारे पास ऐसा फ्रैक्शन आ जाए जहाँ पे जो है x की पावर यहाँ इक्वल आ जाए या फिर उससे बड़ी आ जाए तो वो हमारे पास इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाता है। चलिए जी, अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अब देखिए ऊपर जो है हमारे पास वैल्यू 2 है और नीचे x का स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, तो इसको जो है हमने पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए जो है इसे हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो है अब हम इसको लिख लेते हैं 2। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है x का स्क्वायर माइनस 1, तो अगर हम इसको जो है इस तरह से लिख लें x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, x का स्क्वायर माइनस 1 जो है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास
जो फार्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इसे हम एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं ना। तो इसी तरह से हमारे पास एक्स का स्क्वायर माइनस 1 मौजूद है। 1 के अगर ऊपर स्क्वायर आ जाए तो वो दोबारा से 1 ही आएगा ना, तो हम इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। तो चलें जी, अब जो है हम इसको पार्शली, इस फ्रैक्शन को हम पार्शली जो है डिवाइड करते हैं कांस्टेंट्स वैल्यू के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा 2 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसको जो है हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू के साथ पार्शली डिवाइड कर देंगे। पार्शली मतलब कि छोटे छोटे हिस्सों में हम इसको जो है डिवाइड करेंगे। सबसे पहला कांस्टेंट है हमारे पास a ओवर x प्लस 1 आ जाएगा, मिड में हमेशा प्लस का साइन आएगा। फिर दूसरा कांस्टेंट जो है वो हमारे पास क्या है, b है, तो यहाँ पे साथ में आ जाएगा क्या, x माइनस 1। इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अच्छा, अब देखें नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें हम क्या करेंगे, इस साइड पे ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी हुई है इसको जो है हम दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है इसके साथ दोनों साइड्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बोथ साइड। दोनों साइड्स पे हम इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल a, और a के नीचे क्या वैल्यू है हमारे पास, x प्लस 1। फिर साथ में यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब b वाली जो वैल्यू है ये मैं नीचे लिख लूँगी, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा b ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। अब देखें यहाँ से ये वाली वैल्यू जो है इस सारी वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी, x प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x माइनस 1 के साथ कैंसिल। तो अब मेरे पास पीछे क्या बचा, यहाँ से ये वाली सारी वैल्यू कट हो गई थी, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2 इक्वल a, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x माइनस 1 प्लस, यहाँ से x माइनस 1 कैंसिल हो गया था तो b के साथ कौन सी वैल्यू आ गई, x प्लस 1। चलें जी, इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन 2 का नाम। अब देखें यहाँ पे जो सबसे पहली वैल्यू लिखी हुई है वो लिखा हुआ है x प्लस 1। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं कि x प्लस 1 इक्वल है हमारे पास किसके, 0 के। तो यहाँ से हमारे पास जो है x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब यहाँ पे जो x माइनस 1 आया है, x की वैल्यू -1, उसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सेकंड वाली इक्वेशन में जो है हमने x की वैल्यू को पुट कर देना है। चलें जी, यहाँ पे जो है हम x माइनस 1 की वैल्यू जो है x की जो वैल्यू -1 है उसे इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ पे इस इक्वेशन 2 में हमारे पास x लिखा हुआ है वहाँ पे x की वैल्यू -1 आ जाएगी। x की जगह -1 लिखेंगे, उसकी वैल्यू x की -1 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस b, फिर यहाँ पे x की वैल्यू -1 प्लस 1 आ जाएगा 2। अब देखें यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी ए की, -2 आ गया। और यहाँ पे देखें -1 +1 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 0। तो b के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें ये वाला जो 2 है a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, साथ में इसका साइन भी आएगा माइनस का। इक्वल है किसके, a के। 2 1 are 2 और a की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई है, -1। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है वो क्या है, x -1। ठीक है, तो यहाँ से हम x की दोबारा से वैल्यू निकाल लेते हैं। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या रखेंगे यहाँ पे कि x -1 इक्वल है किसके, 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आएगी, +1। अब इस x की वैल्यू को जो है हमने इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पुट x इक्वल है 1 के इन इक्वेशन 2। इसको हमने इक्वेशन 2 में पुट कर देना है तो हमारे पास b की वैल्यू निकल आएगी। अच्छा, इक्वेशन 2 थी हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 2 इक्वल a इंटू x -1 प्लस b और x +1। ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी। अब इसमें जो है हम x की वैल्यू +1 को पुट कर देते हैं। यहाँ पे 2 एज इट इज़ आ जाएगा, a इंटू अब x की जगह पे उसकी वैल्यू +1 पुट करेंगे, +1 आ जाएगा यहाँ पे -1। उसके बाद b x की जगह पे उसकी वैल्यू +1 आ जाएगी और +1 ये वाला 2। अब -1 और +1 ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस b 1 और 1 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखें 2 इक्वल है हमारे पास किसके, b इंटू 2 के। अब 2 जो है b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आकर ये डिवाइड हो जाएगा, b इक्वल आ गया 2/2 के। 2 1 are 2 और b की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई है, 1 +1। चलें जी, अब हमने a की और b की वैल्यू निकाल ली है। अब हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर जो 1 है उसमें पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर जो 1 है वो हमारे पास क्या थी, 2/x +1 इंटू x -1 इक्वल है किसकी, a/x +1 प्लस b/x -1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। अब इक्वेशन नंबर जो 1 है इसमें हमने क्या करना है, a और b की जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की थी उसको जो है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, ये तो एज इट इज़ ही आएगा ना, 2/x +1 इंटू x -1 इक्वल। अच्छा, अब a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -1। तो यहाँ पे मैं a की जगह पे क्या लिख दूँगी, -1/x +1 प्लस b की वैल्यू हमारे पास आई थी +1, तो b की जगह पे मैं उसकी वैल्यू लिख दूँगी +1/x -1। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे मैं इसको जो है थोड़ा सा अरेंज करके लिख देती हूँ इस तरह से। ये वाली वैल्यू तो ऐसे ही आ गई, इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे। ये जो वैल्यू है 1/x -1 इसको पहले लिख देते हैं और ये जो माइनस वाली वैल्यू है इसको मैं बाद में लिख देती हूँ इस तरह से, -1/x +1। तो ये इसका आंसर आ गया। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। चलें जी, क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले a - b ओवर x - a इंटू x - b।
अच्छा, इसको जो है हमने पार्शली जो है इसको भी सॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन के तरीके से। तो यहाँ पे देख लें, सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो ए है और बी ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो चलें जी इसको सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, यहाँ पे हम इसको कॉन्स्टेंट्स के साथ जो है डिवाइड कर लेते हैं। ए ओवर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस ए, मिड में हमेशा प्लस का साइन आएगा। उसके बाद बी ओवर यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस बी। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। उसके बाद जो है डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं इसे हम जो है दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, यहाँ पे भी आ जाएगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल है किसके हमारे पास ए ओवर एक्स माइनस ए, यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, नीचे आ जाएगा हमारे पास प्लस। तो यहाँ पे b कांस्टेंट आ जाएगा, b कांस्टेंट, और साथ में नीचे हमारे इसकी वैल्यू थी x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। चलें जी, अब ये देखें x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी जो है इस सारी वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से x माइनस ए के साथ कैंसिल, x माइनस बी के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी इक्वल है किसके a इंटू एक्स माइनस बी प्लस यहाँ पे b आ जाएगा और x माइनस ए। इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब देखें यहाँ पे जो है हमारे पास सबसे पहली वैल्यू जो थी वो क्या थी, x माइनस ए। तो x माइनस यहाँ पे हम लिख लेते हैं x माइनस ए को हम 0 के इक्वल रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से इक्वेशन 2 में से हमने क्या करना है, a की वैल्यू को निकालना है। तो x माइनस ए किसके इक्वल है हमारे पास 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस a। इसे हम क्या करेंगे, x इक्वल है प्लस a के, इसे हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे और यहाँ से हमने जो है यहाँ से हमारे पास a का आंसर निकल आएगा, या वो a का भी हो सकता है और b का भी हो सकता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने क्या किया है, x की वैल्यू को पुट करना है, a माइनस बी एज इट इज़ आ जाएगा, फिर इक्वल a, x की जगह पे उसकी जो वैल्यू है हमारे पास स्मॉल a उसे पुट करेंगे, a माइनस बी आ जाएगा प्लस b, और x की जगह पे दोबारा से प्लस a आ जाएगा और यहाँ पे माइनस a आ जाएगा। a माइनस बी इक्वल कैपिटल A इंटू a माइनस बी। अच्छा, अब ये देखें ये प्लस a है, ये माइनस a है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखें ये a माइनस बी तो आ गया एज इट इज़। अब ये कैपिटल A इंटू a माइनस बी लिखा हुआ है, तो ये वाली सारी वैल्यू a के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे आएगी तो डिवाइड हो जाएगी, यानी कि ये इस तरह से आ जाएगी a माइनस बी ओवर a माइनस बी इक्वल है किसके, कैपिटल A के। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास कैपिटल A की वैल्यू आ जाएगी
कैपिटल ए की वैल्यू आ जाएगी 1 +1। अब कैपिटल ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, कैपिटल बी की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि x इक्वल है हमारे माइनस बी के, x माइनस बी इक्वल है 0 के, और यहाँ से हमारे पास स्मॉल x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, +b। अब इसको जो है हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 2 में इस x की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास कैपिटल b की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने इसकी वैल्यू को पुट कर देना है x की। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले a माइनस बी, तो एज इट इज़ आएगा। उसके बाद a कैपिटल, अब यहाँ पे x की जगह पे हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू जो b है उसे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, b माइनस b प्लस यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल b और b माइनस a माइनस बी एज इट इज़ आ गया। अब ये देखें यहाँ पे प्लस बी माइनस बी लिखा हुआ, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। प्लस बी, इसको मैं अरेंज करके इस तरह से लिख देती हूँ, ये आ जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास इधर b के साथ कैपिटल B जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगी। इक्वल की इस साइड पे आके ये डिवाइड हो गई, और ये किसके इक्वल है, कैपिटल B के। यहाँ से हमने माइनस को कॉमन लिया तो वो हम इस तरह से लिख देते हैं, और वो इसके साथ यहाँ पे भी आ जाएगा। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1। a और b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसको जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें पुट करते हैं। अब देखें इक्वेशन नंबर जो 1 थी वो हमारे पास क्या थी, a माइनस बी ओवर x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इक्वल है a ओवर x माइनस a प्लस b ओवर x माइनस b। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो कैपिटल A और कैपिटल B है वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इसकी वैल्यूज़ आई थी हमारे पास उन्हें पुट कर देंगे। ये a माइनस बी तो एज इट इज़ आएगा अभी हमारे पास a माइनस बी ओवर x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इक्वल, अब a की जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या आई थी, +1। यहाँ पे क्या आएगा, +1 ओवर x माइनस a प्लस b की वैल्यू हमारे पास आई है -1, -1 ओवर x माइनस बी आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अब देखें एक और स्टेप आएगा भी, a माइनस बी ओवर x माइनस a एक्स माइनस बी इक्वल है 1 ओवर x माइनस a। अभी देखिए ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का, साथ में आ जाएगा 1 ओवर x माइनस b। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे पास वैल्यू जो x का स्क्वायर +1 है वो एज इट इज़ आ जाएगी, और ओवर में जो है हमारे पास लिखा हुआ है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो अब जो है हम जानते हैं कि अगर a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो क्यों ना हम ये वाली जो वैल्यू है इसको अगर क्लोज करके लिखें तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी, x का स्क्वायर +1 ओवर x का स्क्वायर -1।
तो ये देखिए हमारे पास ये एक इम्प्रॉपर फॉर्म बन चुकी है। इम्प्रॉपर फॉर्म में हमने पढ़ा था ना कि अगर हमारे पास जो है वैल्यूज़ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की एक्स की जो पावर्स हैं अगर वो इक्वल आ जाए या फिर जो है ग्रेटर आ जाए तो वो हमारे पास इम्प्रॉपर फॉर्म होती है। तो उसे हम डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। तो चलें जी अब हम इसको जो है डिवाइड करके सॉल्व कर लेते हैं। चलें जी अब हम इसको जो है डिवाइड कर लेते हैं। ये जो डिवाइड वाला पार्ट है ये हमारे क्वेश्चन का ही हिस्सा है, इसलिए हमने इसको क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस 1 एक्स का स्क्वायर माइनस 1। इसके साथ हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। चलें जी इसको अगर हम जो है डिवाइड करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से हमने एक्स की पावर जो 2 है इसे कम करना है ना, तो x के स्क्वायर के साथ हम ऐसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ से जो है हमारे पास x की पावर 2 जो है वो ख़त्म हो जाए। अगर हम x के जो स्क्वायर है उसे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर। उसके बाद -1 को मल्टीप्लाई करेंगे +1 के साथ, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 1 1 जार 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब ये देखिए ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास सेम वैल्यूज़ है, ऑपोजिट साइन के साथ तो कैंसिल हो जाएगी। +1 और एक ये वाला +1 प्लस 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 होता है हमारे पास, तो 1 और 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए जी अब जो है हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर एक्स का स्क्वायर -1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1। ये वाले जो हमने डिवाइड किया है इसको आंसर को जो है हम इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज लिख लेंगे। तो अब ये जो सारी फॉर्म है हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर -1 किसके इक्वल है हमारे पास +1 2 ओवर एक्स का स्क्वायर -1 के। अब यहाँ पे जो है अब हम इसे जो है ओपन करके लिख लेते हैं। जो एक्स का स्क्वायर -1 लिखा हुआ है इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे अब, और एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं। और साथ ही इसको जो है कांस्टेंट के साथ पार्शियली जो है डिवाइड भी कर लेंगे। तो फर्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए कांस्टेंट के साथ x + 1, मिड में हमेशा प्लस का साइन आएगा। यहाँ पे आ जाएगा बी कांस्टेंट, साथ में आएगा x - 1। इसे जो है हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब जो हमारे पास इस साइड पे ये जो नीचे वाली वैल्यू है डिनोमिनेटर में, अब इसके साथ जो है हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मल्टीप्लाई x + 1 × x - 1 बोथ साइड, दोनों साइड्स पे हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2 ओवर x + 1 × x - 1 आ जाएगा। और यहाँ पे साथ ऊपर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 × x - 1 आ जाएगा इक्वल a ओवर x + 1 × यहाँ पे x + 1 × x - 1 आ जाएगा। और जो b वाली वैल्यू है हमारे पास b कांस्टेंट वाली, उसे हम नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे x - 1 मल्टीप्लाई बाय x + 1 × x - 1, ठीक है। अब ये देखें x + 1 × x - 1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, x + 1 इसके साथ और x - 1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2 इक्वल है a के साथ हमारे पास कौन सी वैल्यू बची है, x - 1, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद प्लस b कांस्टेंट जो है इसके साथ हमारे पास वैल्यू बची है x + 1, इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब यहाँ से जो है हमने एक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहली वैल्यू हमारे पास है x + 1। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x + 1 को 0 के इक्वल रख देंगे और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल आएगी, -1।
अब इक्वेशन जो 2 है उसमें जहाँ जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू -1 है उसे पुट कर देंगे। 2 यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद इक्वल a। आप देखें यहाँ पे x लिखा हुआ है, x की जगह पे मैं क्या करूँगी, उसकी वैल्यू -1 को पुट कर दूँगी और ये वाला -1 एज इट इज़ आ जाएगा। प्लस b, x की जगह पे उसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे, +1 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2 इक्वल, आप देखें -1 और -1 -2 हो जाएगा। a के साथ मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -2 और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2/। अब ये वाला जो -2 है a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, a के। 2 1 2 होता है हमारे पास, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो a की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, -1। a कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -1। इसी तरह से अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम जो है x -1 को 0 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ पे जो है हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी +1। अब जो x की वैल्यू +1 आई है हमारे पास, इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल है +1 के, इसे मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूँगी। अब इक्वेशन 2 आ गई है हमारे पास यहाँ पे। अब मैं इसमें वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ। 2 इक्वल आ जाएगा मेरे पास a इंटू एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू लिखूँगी +1 -1 प्लस b। अब यहाँ पे x की जगह पे वैल्यूज़ की आ जाएगी +1, यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये वाली वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2b। तो 2 इक्वल है मेरे पास 2b के। अब देखें ये जो 2 है मेरे पास b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 2/2 इक्वल है किसके, b के। 2 1 2 होता है हमारे पास, तो b की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 1। b की वैल्यू मेरे पास +1 आ गई है। अब जो मेरे पास a और b की वैल्यू आई है, इसे मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ। यहाँ पे इक्वेशन 1 मैंने लिख ली है और अब मैं इसमें क्या करूँगी, जहाँ जहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यूज़ थी मेरे पास, ये वाली a और b वाली जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे मैं उनकी जगह पे उनकी वैल्यूज़ को पुट कर दूँगी। यानी कि a की जगह पे उसकी वैल्यू मैं पुट करूँगी। a की वैल्यू मेरे पास आई -1, तो यहाँ पे मैं a की जगह पे उसकी वैल्यू -1 लिख दूँगी। साथ में आ जाएगा यहाँ पे x +1 प्लस b की वैल्यू मेरे पास +1 ही आई थी और साथ में आ जाएगा यहाँ पे x -1। अच्छा, अभी इसका फाइनल आंसर नहीं है। यहाँ पे जो है ये +1 1 + 2/x का स्क्वायर -1 एज इट इज़ ही आएगा। अब ये देखिए यहाँ पे 1 मौजूद है ना, तो यहाँ पे भी 1 को ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा अरेंज करके इस तरह से लिख लेते हैं। प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, यानी कि 1/x -1 पहले आ जाएगा और ये वाली वैल्यू जो है मैं बाद में लिख देती हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा -1/x + 1। ये इसका आंसर है। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।